हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों का एक साथ सेट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और इसको बढ़ाते बढ़ाते बस पहले सेट समझेंगे, फिर रिलेशन समझेंगे, फिर फंक्शन समझेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि मैं क्लास 11th में हमने कुछ नहीं पढ़ा हो तो हम क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन कर लें। और अगर जो स्टार्ट कर रहा हो क्लास 11 तो उसकी समझ में भी अच्छी तरीके से आए। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज सेट। तो हमें सबसे पहले जानना है कि सेट क्या होता है। तो इसमें इसकी डिफाइन लिखी हुई है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल माने होता है अच्छी तरीके से, डिफाइन माने कोई चीज़ हमने डिफाइन कर रखी है, परिभाषित कर रखी है। कलेक्शन माने होता है समूह, ऑब्जेक्ट्स माने होता है वस्तु। तो इसकी डिफाइन से या डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि हमें ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन चाहिए जो वेल हो, डिफाइन हो, मतलब अच्छी तरीके से डिफाइन होना चाहिए। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे जिसमें हमें पता लगाना है कि कौन कौन से जो कलेक्शंस है वो सेट हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। इन एग्जांपलों से हम अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि कौन से सेट होते हैं और कौन से सेट कलेक्शंस नहीं होते। पहला एग्जांपल समझेंगे, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें अगर वॉवल्स का कलेक्शन लें तो क्या वो वॉवल्स होगा। तो अगर हमने कोई भी लेटर लिया ए, तो वो बिलोंग करेगा वॉवल से। ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स होते हैं, तो ए ई आई ओ यू हमारे जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। तो ये डिफाइन है, मतलब ये किसी ने डिफाइन कर रखा है कि ए ई आई ओ यू में से जो भी लेटर होगा वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा। तो ये अच्छी तरीके से डिफाइन है, इससे बाहर हमारे वॉवल्स नहीं जा सकते। इसलिए ये क्या है, सेट है। दूसरा हमारा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ फाइव प्राइम नंबर्स फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो अगर कोई हमसे कहेगा कि पहली 5 प्राइम नंबर्स लिख दो नेचुरल, तो हम लिखेंगे पहला 2, लिखेंगे फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो ये वेल डिफाइन है कि पहली 5 नेचुरल प्राइम नंबर्स लिखी जाएंगी, वो 2, 3, 5, 7, 11 ही लिखी जाएंगी, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें अगर कोई सा भी नंबर लिया जाएगा तो वो इस सेट से बिलोंग करेगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। फिर आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो कोई ये डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन से राइटर्स टैलेंटेड होते हैं, कौन से नहीं होते, और वो भी मोस्ट टैलेंटेड 10। किसी को तो टैलेंटेड कोई किसी कैटेगरी से देखता है, कोई किसी कैटेगरी से देखता है। तो ये हमारा कोई डिफाइन रूल नहीं है कि हमें टैलेंटेड राइटर्स हम किस बेसिस पर लें। तो ये हमारा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये हमारा डिफाइन है कि भाई जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं तो उनमें 2 का डिवाइड जिस जिसमें चला जाता है वो इवन इंटीजर्स होते हैं। तो वही इवन इंटीजर्स इसमें बिलोंग करेंगे जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, जैसे -4, -2, 0, 2, 4, 6 ऐसे। तो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये ऑल इवन इंटीजर्स हैं, इसलिए डिफाइन है। तो इसलिए ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। तो ये वाला जो है किसी भी, ये डिफाइन नहीं है, किसी के लिए अलग टॉपिक्स डिफिकल्ट हो सकते हैं, किसी के लिए कोई से डिफिकल्ट टॉपिक हो सकते हैं। तो ये जो है डिफाइन नहीं होगा अच्छी तरीके से, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो जो भी 100 से कम नेचुरल नंबर्स होती हैं वो डिफाइन होती हैं कि 1, 2, 3 से लेकर के 99 तक ही हमारी इस वाले कलेक्शन में आएंगी, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो अगर कोई सा भी चैप्टर लिया जा रहा है या इसी सेट रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर लिया जा रहा है तो इसमें हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कलेक्शन होगा, वो डिफाइन होगा कि भाई इतने क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी चैप्टर में क्वेश्चन इतने किसी के लिए अलग हो, वो चैप्टर में पहले से ही डिफाइन होता है कि भाई इतने क्वेश्चन है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। तो किसी के लिए तो कोई बेस्ट प्लेयर होता है, किसी के लिए कोई बेस्ट प्लेयर होता है, तो ये हमारा डिफाइन नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर। तो सभी के लिए जो मंथ्स होते हैं एक ईयर में वो डिफाइन होते हैं कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारी होंगी। किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो वेल डिफाइन है, कलेक्शन है ये। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं हमारे इंडिया में वो भी, उनका भी कलेक्शन क्या है, डिफाइंड। कि भाई मोदी जी हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई भी कहेगा मोदी जी, तो वो कलेक्शन प्राइम मिनिस्टर से ही लिया गया है। तो और कोई होगा तो वो भी है, तो ये भी वेल डिफाइन है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं।
और ऐसे ही हम एक्सरसाइज 11th क्लास का जो चैप्टर पहला है सेट्स, उसकी जो एक्सरसाइज है हमारी पहली, उसके पहले क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन से कलेक्शन सेट्स हैं, कौन से